जेम्स गन हैज़ फेल्ड डीसीयू, कम से कम मुझे तो यही लगता है। जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जितनी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो असेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो टीज़र ट्रेलर आए हैं, इट्स ऑल ऑफ इट इज आर रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। देखो, सुपरमैन एज अ होल अपना एक स्टैंड अलोन मूवी के तौर पर मुझे पसंद आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं कि ये मूवी किक स्टार्ट करती है एक नए यूनिवर्स को, डीसी यूनिवर्स को सेकेंड चांस, दूसरी बार डीसी यूनिवर्स को स्टार्ट किया जा रहा है सेकेंड चांस के साथ। दूसरा चांस मिला है तुमको और ये पहली मूवी है तुम्हारी, ऑल ऑफ इट क्रम्बल्स डाउन। चाहे जितनी रिस्पेक्ट हो मुझे उस मूवी से रिलेटेड या वो ओवरऑल सारी चीज़ों से रिलेटेड, कोई मतलब नहीं रह जाता जब बहुत ही माइल्ड और लिटिल बिट अबव एवरेज तुम स्टार्ट करो अपने यूनिवर्स को। ऐसे पहली मूवी, तुम्हारी यूनिवर्स की पहली मूवी दूसरे चांस में, सब पार या फिर फ्लैट लाइन मूवी तुम नहीं दे सकते। चीज़ें सेटअप की गई हैं लेकिन सुपरमैन वहाँ पर बहुत ही बेसिक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। तुम्हें दूसरा चांस मिला है अपनी यूनिवर्स को खड़ा करने के लिए। पूरा क्रिएटिव चीज़ तो जेम्स गन ही संभाल रहे हैं। खबर आ रही थी कि बाइबल वगैरह लिख दिए हैं उन्होंने पूरे डीसीयू की शुरुआत कैसा हुआ, अंत कैसा हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैरेक्टर्स कैसे होने वाले, ये सारी चीज़ें बताई गई थी, खबर आ रही थी। लेकिन जब तुम कंटेंट देखते हो, अभी सुपर गर्ल की बात करते हैं, मैं बात भी नहीं करना चाह रहा था, मैंने वीडियो शॉर्ट्स तक नहीं बताए सुपर गर्ल के ऊपर क्योंकि वो ट्रेलर इतना डिसअपॉइंटिंग था। जिसे अडेप्ट किया गया है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो से, बेहतरीन कॉमिक। एंडिंग मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट एग्री विद द एंडिंग, लेकिन ओवरऑल आई रिस्पेक्ट दैट कॉमिक, आई लाइक दैट कॉमिक। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बस एंडिंग आई डोंट एग्री विद दैट। उस कॉमिक बुक के एक सिंगल पन्ने तक की क्वालिटी नहीं है इस मूवी में। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही बेकार तरीके से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के किसी कैरेक्टर का स्पिन ऑफ लग रहा है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। अपनी आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पास मूवीज़ के पास, ये कहीं ना कहीं नॉक ऑफ लग रहा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, जो कि बहुत बुरा है। कैरेक्टर्स डिज़ाइन तुमने चेंज कर दिए, उसको क्या नाम है भाई उसका, लोबो, उसको लेके आए हो, एक नया एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होगा, एक एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर होगा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन यहाँ बस ना वो उतना कलरफुल ना ही उतना वंडरफुल लग रहा है यहाँ बस। ये पूरा मूवी का जो ट्रेलर था बहुत ही डल लगता है। हाँ, चीज़ें चेंज की गई हैं ऑब्वियसली फॉर द मूवीज़, लेकिन एक सिंगल पन्ने की भी क्वालिटी को टच नहीं कर पा रहे हो किसी एक सीन में भी। मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा। लैंटन का भी ट्रेलर अगर देखा जाए, क्या था वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने ये सब जो त्याग किया जस्ट सो यू कैन सेव ऑन, कि स्पेस ना दिखाना पड़े, सूट अप्स ना दिखाना पड़े। वो जो सूट दिखाया एक शॉट का, वो कितना घटिया लग रहा है, कितना वाहियात लग रहा है। शुरुआत तुम्हें करनी चाहिए थी जस्टिस लीग को सेटअप करने से। स्पाइडरमैन, बैटमैन, फ्लैश, साइबॉर्ग छोड़ो, एक्वामैन, वंडर वुमन, मार्शियन मैन हंटर, जस्टिस लीग की मूवी लाते तुम, धीरे धीरे बिल्डअप करते। तुमने पहली मूवी में बहुत सारी चीज़ें ठूसने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं काम भी कर जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें। और माल मसाला, तुम मासेस की मूवी बना रहे हो एट द एंड। ये सारी मूवीज़ जो हैं वो मासेस के लिए हैं
और मासेस को वो फ्लैट लाइन मूवी अपने दूसरे चांस के यूनिवर्स की पहली मूवी में नहीं दिया जाता। हो सकता है मैं गलत हूँ और मैं पसंद करूँगा अगर मैं गलत साबित हुआ, मेरे से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन कहीं दूर दूर तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। कोई आसार नहीं दिख रहे कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन अगर हुआ देन nobody would be more happy than me. So yeah, I think James Gunn has failed DCU and DC fans. यार तुम्हारे पास डीसी का भंडार पड़ा है। कंपेयर टू मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स आर वे अहेड एंड वे गुड, लेकिन उसके बाद भी तुम ये चूज करते हो, ये सामने लाना, ये दिखाना और ऐसे अपना यूनिवर्स बिल्ड करना, लाइव एक्शन बिल्ड करना, कितने गलत हो सकते हो तुम। पता है पहले मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल था जब एंडी मस्केटी को दे रहे थे, क्योंकि फ्लैश उन्होंने ही बनाई थी और इतना घटिया बनाई थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउट में था। लेकिन फिर मैंने इट वेलकम टू डैडी देखी और आई एम कन्विंस कि उसको दो, तुम दे ही नहीं रहे हो, बस ये बोले जा रहे हो राइटर को हमने अकेले छोड़ दिया है, वो अपने हिसाब से लिख रहा है। कब से? 2023 में तुमने अनाउंस किया ये यूनिवर्स, 4 साल होने को आ गए, 3 साल हो चुके हैं और आगे बढ़ता जाएगा। कब तक कब तक कब तक कि लिख रहे हैं, आइडिया वो कर रहे हैं। देखो मैं जानता हूँ तुम परफेक्ट चीज़ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन कंप्लेन फिर भी आएंगी, जैसे मैं कर रहा हूँ सुपरमैन के लिए। अगेन मुझे सुपरमैन एज अ स्टैंड अलोन मूवी पसंद आई थी, बस एज अ फर्स्ट मूवी ऑफ द सेकेंड यूनिवर्स इट वॉज रियली बेसिक। लेकिन यार मुझे कहीं से कहीं तक ये यूनिवर्स भी कचरे में जाता ही दिख रहा है। बट लेट्स सी, मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा अगर मैं गलत साबित हो जाऊँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं गलत साबित होऊंगा अनफॉर्चुनेटली। बट लेट्स सी क्या होता है। शायद जो सुपरमैन की मूवी आ रही है वो मुझे सरप्राइज़ कर दे, या फिर जो लैंटन्स का सीरीज़ आ रहा है वो सरप्राइज़ कर दे। मैन ऑफ टुमारो तो मुझे लगता है सही होगी ही, लेकिन या लेट्स सी। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।